Hello everyone, welcome to WowIS. Today we'll cover our daily MCQs for 30th of May. Okay, so here's the first question. Military demarcation line MDL marks the boundary between A. India Pakistan, B. India China, C. North Korea Russia और इज इट डी नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, कल के ही करंट अफेयर्स मॉड्यूल में हमने इसको कवर किया था। आंसर है डी नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया। ओके, वहाँ पे एक डी मिलिटराइज जोन भी है, डी मिलिटराइज्ड। ओके, डीमिलिटराइज जोन। और इसी डीमिलिटराइज जोन में एक पीस विलेज है जिसका नाम है पनमनजोम। पनमनजोम। ओके, और यहीं पर आर्मस्टाइस एग्रीमेंट साइन हुआ था। डीमिलिटराइज जोन इसलिए है ये। ओके, तो ये आर्मस्टाइस एग्रीमेंट कब साइन हुआ था? तो द आंसर इज़ 27 जुलाई 1953। और ये किस किस के बीच में साइन हुआ था? तो एक साइड पे थे यूएस लेड यूएन कमांड, ओके, और दूसरे साइड थे चाइनीज़ एंड नॉर्थ कोरियन कमांडर्स। तो इसमें साउथ कोरिया का कोई भी रोल नहीं था, जैसा कि हम सब ने देखा। और यही है MDL। ओके, नाउ वी शैल मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मोनेटाइज्ड डेफिसिट। Statement 1. It is the monetary support extended by RBI as part of the government's borrowing program. Statement number 2. It causes inflation in the economy. Okay, so you must take the correct answer. सबसे पहला स्टेटमेंट देखते हैं, मॉनेटरी सपोर्ट एक्सटेंडेड बाय RBI एज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स बोरिंग प्रोग्राम। तो दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। प्रिंट होता है मनी, ओके, और उससे जो सरकार बोरिंग करती है उसको फुलफ़िल किया जाता है, उस बोरिंग रिक्वायरमेंट को। ओके, यही है पूरा मोनेटाइजेशन। 1997 में एक एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन RBI एंड द गवर्नमेंट कि फर्दर मोनेटाइजेशन नहीं करेंगे। ओके, नो मोनेटाइजेशन। फिर FRBM एक्ट है हमारा, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैनेजमेंट एक्ट, उसमें 2017 में एक अमेंडमेंट आया और इस अमेंडमेंट के थ्रू एक एक्सेप्शनल क्लॉज डाला गया अगर इकोनॉमी में सेविंग्स हैं ही नहीं, मतलब गवर्नमेंट को पैसा है ही नहीं, अपने ऑब्लिगेशंस फुलफ़िल करने के लिए सेविंग्स हैं ही नहीं, उस केस में मोनेटाइजेशन RBI करेगा। ओके, तो ये एक एक्सेप्शनल क्लॉज है, मोनेटाइजेशन हो सकता है। हाँ, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, इट कॉजेज इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ओके, आंसर है बोथ 1 और 2। जब लोगों के हाथ में पैसा गवर्नमेंट डायरेक्टली देगी और उसका कोई लायबिलिटी नहीं होगी पब्लिक पे, तो वो पैसा खर्च करेगी, और जब पैसा खर्च होगा तो चीज़ों के दाम ऑब्वियसली बढ़ेंगे। जब ज़्यादा पैसा होगा तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी बढ़ेगा साथ में। तो आंसर है हमारा बोथ 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज अ स्पीशीज कॉल्ड चारू मिजल often mentioned in news? A. Its extract is widely used in cosmetics. B. It tends to reduce the biodiversity in the area in which it grows. Statement number C. Its extract is used in pesticides, or is it D, none of the above? तो कल ही हमने हमारे करंट अफेयर्स मॉड्यूल में चारू मिजल कवर किया था। ओके, तो चारू मिजल कैसे आया इंडिया में? इट इज़ एन इन्वेसिव स्पीसीज ऑफ मजल, इन्वेसिव स्पीसीज़ है ये। ओके, अब मजल क्या होता है? तो ये मोलस्क फैमिली को बिलोंग करता है, मोलस्क। ओके, मोलस्क्स। नाउ अब ये कैसे आया इंडिया में? ये बिलोंग करता है सेंट्रल एंड साउथ अमेरिकन रीजन में, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिकन। यहाँ से ये इंडिया में कैसे आया आप पूछेंगे, तो ये आया साइक्लोन ओखी के थ्रू। 2017 में साइक्लोन ओखी आया था केरला में, इफ़ यू रिमेंबर। ओके, 2017, उसी के थ्रू ये चारू मसल आया है। नाउ इट हैज़ रिप्लेस द एशियन ग्रीन मसल। हमारा यहाँ जो नेटिव मसल था एशियन ग्रीन मसल, उसको इसने रिप्लेस कर दिया। फिर एक दूसरी चीज़ है कि एक एडिबल ऑयस्टर होता है जिसका हम कहते हैं मोरिंगा लोकल लैंग्वेज में, और टेक्निकल नाम है इसका मिलिग्नाना बिलिनिएटा। ओके, तो इसको भी रिप्लेस कर दिया है। ऑल्दो चारू मसल इज़ एडिबल, इसको खाया जा सकता है, लेकिन इसने इन दोनों को रिप्लेस कर दिया है, तो बायोडाइवर्सिटी को हैवी लॉस हुआ है इस वजह से। ओके, बायोडाइवर्सिटी को लॉस हुआ है। दूसरा,
जो श्रिम्प फार्मर्स हैं उनकी लिवलीहुड्स पे काफ़ी असर पड़ा है, श्रिम्प फार्मर्स की लिवलीहुड पे। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। ये एक इन्वेजिव मज़ल स्पीशीज़ है। और कौन कौन से रीजन को इसने इफ़ेक्ट किया है, तो जो बैकवाटर्स ऑफ केरला, बैकवाटर्स ऑफ केरल लाइक अष्टामुड़ी लेक, अष्टामुड़ी लेक इज़ द वर्स्ट हिट। ओके, ऑल्सो एक एग्जांपल वाला है वेम्बनाड लेक। तो इन रीजन्स को इसने इफेक्ट किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वर्चुअल समिट ऑफ नैम कॉन्टैक्ट ग्रुप। स्टेटमेंट 1, इट वाज होस्टेड बाय इंडिया। एंड स्टेटमेंट नंबर 2, थीम जो इसकी थी वो थी यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। तो आपको सही आंसर बताना है। बहुत ही फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो ज़रूरी नहीं है इसका आंसर आप सही मार पाएँ, बट लेट्स सी। स्टेटमेंट नंबर 2 इज़ करेक्ट। थीम जो थी दैट इज़ यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19, दिस वन इज़ करेक्ट। ओके, पीएम मोदी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और उनने कोविड-19 पे एम्फेसाइज किया था। नाउ द स्टेटमेंट 1, इट वाज होस्टेड बाय इंडिया, दिस इज़ इनकरेक्ट। इट वाज होस्टेड बाय अज़रबैजान। अज़रबैजान के प्रेसिडेंट हैं इल्हाम अलीयेव। ओके, यही चेयरमैन है ओके नैम कॉन्टैक्ट ग्रुप के। इन्हीं ने ये होस्ट किया था, इल्हाम अलीयेव ने। और तो जैसा कि हमने देखा स्टेटमेंट नंबर 2 सही है, स्टेटमेंट नंबर 1 इज़ इनकरेक्ट, आंसर इज़ बी 2 ओनली। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फोर्टिफिकेशन। ओके, फोर्टिफिकेशन आप सब जानते हैं क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स ऐड कर देते हैं फूड में, उसको फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। नाउ स्टेटमेंट नंबर 1, इट इज़ द एडिशन ऑफ की विटामिन्स एंड मिनरल्स टू स्टेपल फूड्स टू इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशनल कंटेंट। ये तो एकदम क्लियर है कि ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, इट ऑल्सो ऑल्टर्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड लाइक द टेस्ट, अरोमा और द टेक्सचर। ओके, स्टेटमेंट नंबर 3, BIS regulates the provisions regarding fortified food। तो स्टेटमेंट नंबर 1 हमने देखा कि दिस इज़ करेक्ट। ओके, विटामिन्स, मिनरल्स और अदर न्यूट्रिशन को हम स्टेपल फूड लाइक राइस, वीट इन सब में ऐड करते हैं, जिससे कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी बढ़ती है, हमारे जो न्यूट्रिशन इनटेक है वो बढ़ता है। ओके, नाउ स्टेटमेंट नंबर 3 हम देखते हैं, BIS regulates the provisions regarding fortified food। तो दिस स्टेटमेंट आप सब समझ रहे होंगे, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो है वो इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स को रेगुलेट करता है। जब भी खाने की बात आएगी तो आपका आएगा फसाई। ओके, तो ये फसाई रेगुलेट करता है, ये आपको याद रखना है। नाउ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन लेकर आया था फसाई। ओके, नाउ जो दूसरा स्टेटमेंट है, इट ऑल्टर्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फूड लाइक द टेस्ट, अरोमा एंड और द टेक्सचर। तो ये भी गलत है, ये कोई भी चेंज नहीं करता है, ये फूड के कैरेक्टरिस्टिक्स को अल्टर नहीं करता है। ओके, टेस्ट उसका सेम रहेगा, अरोमा सेम रहेगा, इवन द टेक्सचर विल बी सेम। तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो वी नो द आंसर इज़ A1 ओनली। ओके, दिस फसाइज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, ये अगर आपको नहीं पता तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब हम ये आज हमारा MCQs ख़त्म होता है आज का। हम अब मंडे को मिलेंगे। ओके,